हरे कृष्णा। बहुत लोगों के विचार है हम सहज के रास्ता अपना लेते हैं और जल्दी ठाकुर प्राप्ति हो जाएगा। वैष्णव के विधि विधान को पालन करने के लिए बहुत लोग कमजोरी होते हैं। इसका कारण क्या है, सहज मार्ग क्या है, ये बारे में और सहजिया में ज्यादा लोग अनुसरण क्यों करते हैं, ये सभी के बारे में ये वीडियो के माध्यम से चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। वैष्णव विधि विधान जो है, वैष्णव शास्त्र हमारा वैदिक शास्त्र में वर्णन किया गया। जो वैष्णव परंपरा माध्यम से संसार को हरि भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति संसार को दिया गया, और वो विधि विधान जो जो पालन करते हैं हम शुद्ध भक्ति के मार्ग को प्राप्ति कर पाते हैं और भगवान के धाम को जाने के लिए प्रशस्त होता है, रास्ता मार्ग होता है। किंतु ये रास्ता को प्राय तो लोग को अनुगमन करना सभी के बस में नहीं हो पाता है, अनुसरण करना मुश्किल हो जाता है। वैष्णव विधि विधान जो शास्त्र में वर्णित है, जो शास्त्रों को नियम को कानून को छोड़ देता है, कोई भी व्यक्ति हो, कितनी बड़ी धर्म प्रचारक हो कि स्वयं साक्षात भगवान क्यों न हो, ये शास्त्र विधान को अनुसरण नहीं करते, पालन नहीं करते, तभी भगवान की बात मध्य में रक्षा नहीं किया जाता है। ऐसे उदाहरण है भगवान बुद्ध, बौद्ध भगवान आए थे। गौतम बुद्ध जब धर्म की प्रचार किए, इस संसार में धर्म को स्थापन किए, उन्होंने वैष्णव विधि विधान को, शास्त्र को इनकार किए, वेद को इनकार किए, जिस कारण से जो भक्तजन होते, जो वैष्णव होते, उनको वध भी इनकार कर दिए, कारण शास्त्र को उन्होंने इनकार किए। जैसे अपने घर में परिवार में देखेंगे, एक सामाजिक नियम कानून, एक पारिवारिक धर्म के नियम को पालन करना पड़ता है। कोई परिवार रहते, परिवार के नियम कानून पालन करना परिवार की जिम्मेदारी होता है। परिवार के कुछ नियम को पालन का व्यवहार भी रखना पड़ता है, पारिवारिक व्यवहार रखता है। यदि कोई सदस्य परिवार में मध्य अंदर में वो पारिवारिक नियम को तोड़ रहा है, पारिवारिक नियम कानून जो है उस जो तोड़ देता है, वो परिवार उसको त्याग कर लेता है। भले अपनी परिवार के हो, खून की रिश्ता क्यों न हो, खून के रिश्ता को वाला को मध्य भी उनको त्याग किया जाता है, जो शास्त्र के विधान को उन्होंने पालन नहीं करता है। शास्त्र में लिखा है कि पुत्र की कर्तव्य लिखा है, कि पुत्री की कर्तव्य लिखा जाता है, पिता माता की कर्तव्य लिखा है, माँ बाप की कर्तव्य लिखा जाता है। सभी के कर्तव्य में उसी नियम में चलना पड़ता है, वो नियम बचपन से सिखा जाता है। यदि उसी नियम को कोई तोड़ देता है, तभी वो परिवार व्यक्ति उन्हीं सदस्य, परिवार के सदस्य को मध्य त्याग पत्र कर देते। इसी प्रकार ये संसार में नियम कानून है, तभी संसार चलता है। भगवान की भक्ति करने के लिए मध्य में कुछ नियम कानून लिखा है। जब वो नियम कानून को त्याग कर लेता है, तभी भक्त भगवान को मध्य भी त्याग कर लेते हैं। जिस प्रकार गौतम बुद्ध को मध्य त्याग कर लिए वैष्णव लोग, उनको पूजा अर्चना नहीं करते। गौतम बुद्ध की कोई मंदिर नहीं बना करके कोई वैष्णव पूजा नहीं करते। चारों वैष्णव संप्रदाय में किसी भी वैष्णव लोग गौतम बुद्ध की पूजा, उनकी मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते। कौन नास्तिकवाद प्रचार था, उनके शून्यवाद प्रचार था, जिसी कारण से गौतम बुद्ध को भगवान रूप में पूजा नहीं करते। और संसार के कोई भी व्यक्ति यदि ये शास्त्र विधानों को त्याग कर लेता है, तो उनको वैष्णव रूप में स्वीकार नहीं करते। वैष्णव परंपरा में कोई आचार्य, कोई भक्त उनको स्वीकार करते नहीं, कोई आदेश नहीं। किंतु सहज या लोग कुछ होते हैं, तो संसार के लोगों को, जो संसार में फंसे हुए, उनको मुक्ति का रास्ता दिखा करके, मार्ग दिखा करके, भगवान प्राप्ति का उपाय दिखा करके, एक सहज मार्ग करके अपनी फॉलोअर, अपने अनुयायियों बनाते हैं। वो सहज मार्ग होता है। अपने को वैष्णव मानते, भक्त मानते, भगवान के नाम उच्चारण करते, कीर्तन करते, गाते, रोते, भाव दशा पर के रोज आते,
किंतु शास्त्र विधि विधानों को पालन नहीं करते। जो शास्त्र विधि विधानों को पालन नहीं करते तभी उनको सहजिया कहते। ऐसा सहजिया व्यक्तियों को वैष्णव लोग स्वीकार नहीं करते, किंतु सहजिया लोगों को सहजिया लोग स्वीकार कर लेते, जो सहजिया मार्ग में चलते। शास्त्र में लिखा गया हर वैष्णव को, हर भक्तों को शास्त्र के विधि विधानों को पालन करना चाहिए। जैसे श्रील रूप गोस्वामी कोट करते पद्म पुराण के श्लोकों को, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादते कल्पते। श्रुति मतलब वेद है, वेद को श्रुति नाम कहते हैं। स्मृति मनुस्मृति, भीष्म स्मृति, कई स्मृति शास्त्र है, उसमें भी स्मृति शास्त्र में कुछ निर्देशना दिया गया, वैष्णव एडिकेट, वैष्णव सदाचारी बारे में कहा गया। वो नियम को कानून स्मृति शास्त्र में पालन करने के लिए कहा जाता है। वैदिक शास्त्र वेद, स्मृति, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि। पुराण आदि मतलब 18 पुराण, आदि मतलब महाभारत रामायण आदि, उपपुराण आदि। और हमारे वैदिक आचार्य लोगों के भी कुछ नियम कानून शास्त्र भी बनाने को उसको कहा जाएगा पुराण आदि। पंचरात्रि के विधि बिना, पंचरात्र मतलब नारदीय पंचरात्र। नारद जी भक्ति सूत्रों को देने के लिए भक्ति कैसा करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे शिव विग्रह पूजा करना चाहिए, कैसा शिव विग्रह की उत्सव मनाना चाहिए, हर चीज का अर्चन कैसा करना चाहिए, ये सभी बारी में नारद जी वर्णन किए। नारदीय पंचरात्र में सारी मंत्र तंत्र उसमें वर्णन है। वो पूजा विधि विधान को जो कोई परित्याग कर देता है कि वैदिक शास्त्र में जो वेद पुराण में हमारे वर्णन में लिखा गया, उसको परित्याग करके कोई हरिभक्ति, एकांत में हरिभक्ति सिखा रहे, संसार में प्रचार कर रहे, केवल समाज के लिए उत्पात मचाते, ऐसे उत्पात मचाने वाले को सहजिया कहा जाता है। वृंदावन में ज्यादातर लोग जैसे कहेंगे राधे राधे बोलेंगे, आएंगे बिहारी, ऐसे ही बोले राधे राधे बोल देंगे तो बिहारी भाग भाग के पीछे पीछे आ जाएंगे। ये बिहारी जी को बेवकूफ बनाते ना क्या, कृष्ण को। कृष्ण नहीं जानते, उन्होंने शास्त्र विधि विधान इतने नियम कानून क्यों बनाया, क्यों शास्त्र को सिखाने के लिए, धर्म को स्थापना के लिए संसार में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु में आए। उन्होंने संस्थापन किए, भक्ति की सूत्रों को सिखाए, अपनी आचार्य माध्यम से आचरण कर सिखाए कैसा भक्ति करना चाहिए, कैसे शिव विग्रहों की सेवा करना चाहिए, कैसा वैराग्य होना चाहिए, कैसा वैदिक शास्त्र श्रवण कीर्तन आदि करना चाहिए, कैसा गुरु ग्रहण करी गुरु की अंडर रह की सेवा करना चाहिए, ये सब सिखाए, स्वयं भगवान आकर सिखा रहे। किंतु सहजिया लोग अपने को वैष्णव मानेंगे, किंतु शास्त्र के विधि विधान को पालन करेंगे नहीं, 4 नियम को तोड़ के रखेंगे। उनका खान पीन शुद्ध रहेगा, ना आचरण शुद्ध रहेगा, केवल भगवान की कीर्तन भजन करी बोलेंगे हम कृष्ण आ जाएंगे, ऐसा ही और स्वीकृति मिलेगा इसमें। मैं पिछला दिन में कहा था, बहु जन्मधरी करिते श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण प्रेम धन। बहुत जन्मधरी की ऐसे ही श्रवण कीर्तन करते यदि हम करते हैं तो कृष्ण के प्रेम धन को प्राप्ति नहीं कर सकते। कितना बार राधे राधे बोल के रट जाओ, रो जाओ, भाव भक्ति दिखाओ संसार को, और लोगों को आकर्षित करिए, अपनी फॉलोअर बनाओ, जब तक शास्त्र विधानों को कोई पालन नहीं करता है, गुरु वैष्णव आचार्य परंपरा से दीक्षा शिक्षा आदि नहीं लिया, तो मनगढ़ ने बात करी, लोगों को भ्रम करी, पूजा प्रतिष्ठा आशा में, आज सब पूजा संसार में हमको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पूजा मिलेगा, हमारे फॉलोअर बनेंगे, इसी चक्कर में लोगों को भ्रम में डालना। और लोग विशेष करके संसार के लोग को नियम को पालन करने के तैयार नहीं होते, कारण नियम को पालन करके नहीं, वो आदत बना है, बुरी आदत में फंसे हुए, मांस खाना, नशापान करना, अवैध संबंध बनाना, जुआ सट्टा खेलना, ये संसार में स्वाभाविक रूप में संसार में एक माया का जाल है। ये चारों अधर्म के रास्ता को चलना प्रबुद्धिगत है, लोग भोग विलास में रह रहे के आए संसार में ही है। किंतु वैष्णव विधान कहता है ये 4 चीज को छोड़ने के लिए कहा जाता है।
चार चीज छोड़ करके, जैसे यम नियम कहा था जो अष्टांग योग में, कुछ यम मतलब कुछ चीज बुरी आदत को छोड़ना, फिर नियम को पकड़ना, भगवान के नाम को नियमित रूप में माला जप करना, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी व्रत आदि पालन करना, और वैष्णव विधि विधान तो बहुत सारे नियम कानून है, उसी हिसाब से पूजा सेवा आदि करना, ये विधान सब लेखा वर्णन किया गया। इसको कोई छोड़ देता है, इसको छोड़ करके केवल अपने हिसाब से भजन करना, अपने हिसाब से कीर्तन भजन करके बस यही राधे राधे बोलेंगे तो हम आ जाएंगे, हम पीछे पीछे कृष्ण भाग जाएंगे। राधे राधे बोलने से कृष्ण भागेगा नहीं, कृष्ण बेवकूफ नहीं है। वहां कल ऊपर बोलता नियम को पालन करता नहीं। स्वयं राधा रानी के भाव में कृष्ण आकर के सिखा रहे नियम के बारे। राधा रानी के जो भाव है ना, वो भाव क्या है, वो भाव को प्रकट करते गौरांग महाप्रभु लीला में चैतन्य महाप्रभु बन के आए करके, कृष्णा आए चैतन्य महाप्रभु बन के राधा रानी के भाव को निर्देशना दे रहे, ऐसा ऐसे नियम पालन करना, वो राधा रानी के भाव है, नियम को प्रकट करा, वो भाव को प्रकट करे अपनी लीला के माध्यम से, और संसार को सिखाए कैसा भक्ति करना चाहिए। इसलिए यदि कोई भक्ति के रहस्य को समझना है, और भक्ति किस प्रकार करना चाहिए, सीखना चाहिए, उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल आश्रित होना चाहिए, और उन्हीं परंपरा में आ करके उन्हीं की अनुयायियों से दीक्षा शिक्षा आदि ले करके भक्ति करना चाहिए, तभी पता चले भक्ति कैसा किया जाए, नहीं तो भ्रम में पड़ेंगे। सहज या रास्ता अपना करके कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वीडियो आपको सही लगा, इसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।